हाकिम को तुमने कत्ल नहीं किया, मैं जानता हूं। अगर तुमने कत्ल किया होता तो किसी को कानो कान खबर ना होती और तुम उस मनहूस कले से अपने आप को बआसानी बाहर निकाल लाते। अगर मुझे तुम पर रत्ती भर भी शक होता तो मैं बजाते खुद तुम्हें सबसे पहले गिरफ्तार करता, जिंदान में भिगवाता और अदालत में काजी के सामने पेश करता। उनके झूठ दफन हो जाएंगे उनके साथ ही। हाकिम यूरोबोलस और अपने भाई के कातिलों को ढूंढ कर हिसाब लूंगा उनसे, और उसके लिए मुझे अदालत चाहिए। मैं चलकर अदालत में खुद आऊंगा अलीशाह साहब। इंसाफ होना चाहिए। जब हम आखिरी बार इस दस्तरखान से उठे थे तो हम पुरुमीद थे। यकीन कीजिए शहजादी सूफिया, मेरे दोस्त योर्गो बोलोस की मौत ने आपके बाद सबसे ज्यादा हमें मजरूह किया। मेरे शौहर का कातिल जब अपनी सजा पा जाएगा तो हम इस दोस्ती की फिर से इब्तिदा करेंगे। क्या ख्याल है? इस सरजमीन पर दायमी अमन योर्गो बोलोस का बहुत बड़ा ख्वाब था और मुझे उम्मीद है कि हम सब मिलकर इस ख्वाब को जरूर पूरा करेंगे। मालकिन, थ्यूक्लियस मारा गया। कैसे? उस्मान, उसी ने किया है ये। उस्मान तो यहाँ है ही नहीं शहजादी, वो कैसे मार सकता है? उस्मान के अलावा ये किसी और का काम नहीं है। बस बहुत हो गया। हाकिम को भी कले में मौजूद गद्दारों ने ही कत्ल किया। यह हमारी ही भूल थी कि हम तुम्हारी बातों में आ गए। ये मामला सिर्फ अदालत में हल होगा। अगर मेरा भतीजा बेगुनाह निकला और तुम्हारी दुश्मनी यूं ही जारी रही तो तैयार रहना अंजाम के लिए। तुम जंग चाहते हो तो फिर जंग होगी, सुलह चाहते हो तो सुलह। अच्छी तरह ये बात जान लो। यानी कि तुम्हें इस बात का पूरा यकीन है कि हाकिम और बामसी के बेटे का कातिल एक ही शख्स है। तुम कले में खुफिया तौर पर दाखिल हुए और हाकिम से बात करना चाहिए, यही है ना? दुरुस्त। हाकिम की मौत से पहले मेरी उनसे बात हुई थी। तुम्हारी बात हुई थी? उस्मान, जो कुछ भी तुम जानते हो बताओ मुझे। उन्होंने मौत से पहले मुझे बताया कि फितना कले की जड़ों में सिरायत कर चुका है अलीशाह साहब। सिर्फ मुझ पे भरोसा किया, ना तो अपनी बीवी पर और ना ही काला नूस पर। यानी कि जंग दरवाजे तक पहुंच गई है। यह वक्त खामोश रहने का नहीं है। काई कबीले और कलोजा हिसार की जंग। अब देखना यह है कि कब यह सल्जोकों और बाजंतीनियों की जंग बनती है।
शहजादी सोफिया और कमांडर कलानोस तुम्हें अदालत के सामने पेश करना चाहते थे और तुम जिंदान से भी फरार हो गए। अदालत हमारी सरजमीन पर कायम होनी चाहिए। मगर क्यों? तुम्हें किस बात का खौफ है? शहजादी सोफिया और कमांडर कालानूस ने अदालत में पेशी से कबल मुझे कत्ल करना चाहा। इसे साबित करने के लिए तुम्हारे पास मजबूत दलील होनी चाहिए। मौजूद है हर दलील आलिशार साहब। जब अदालत कायम होगी तो हर कोई देख लेगा। मैं अदालत में दोनों को कातिल साबित करके दिखाऊंगा। ये क्या कह रहे हो तुम उस्मान? इसका अंजाम क्या होगा ये भी सोचा है कभी? अगर सच के साथ खड़ा रहूंगा तो मुझे नहीं उन्हें डरना होगा। अगर वो तुम जैसे शिकारी का हदफ बन गए तो मुझे यकीन है तबाही ही उनका मुकद्दर है। अगर उन गीदड़ों को आप अपनी शिकारगाह की तरफ ले आए तो मैं उन्हें सच उगलने पे मजबूर कर दूंगा। बस इतना काफी है। क्या आप भरोसा करते हैं मुझ पे आलिशार साहब? मुझ पे भरोसा रखो उस्मान। जो मुझसे हो सका तुम्हारे लिए करूंगा। बिल्लू साथी को दिखा। हाँ देखा था कैसे उसके सर पर कुल्हाड़ी से वार किया। मिलाओ मुझे। रेजा रेजा कर दिया। छोड़ेंगे। कैटलोनिया के बहादुर बेटों सुन लो। शहजादा सल्वाडोर के शेर दिल जंगजुओं, क्या तुम लोग दहशत फैलाने के लिए तैयार हो? बोलो, होना तैयार? हम तैयार। क्या तुम तैयार हो? तैयार हैं। तैयार हो तुम लोग? हाँ, तैयार हैं। लोग हमें शहजादा सल्वाडोर के बेरहम सिपाहियों से जानेंगे। वो अपने बच्चों को हमसे छुपाएंगे। औरतें हमारा नाम सुनकर दहशत से कांप उठेंगी। नौजवानों के बाल दहशत से सफेद हो जाएंगे। शहजादा सल्वाडोर के लिए, हमारे मुंतजिर माले गनीमत के समंदर के लिए अब जंग का वक्त आ चुका है। सल्वाडोर, 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 सल्वाडोर। क्या आपको इस बात का यकीन है? बिल्कुल यकीन है उस्मान साहब। चचा, भाईजान, बहादुर, मैंने अपनी आंखों से देखा है ट्यूकिलस नामी काफिर दुंदार साहब और गंदूज साहब के दरमियान था और उनके पीछे बहादुर। वो जिसे सोफिया ने मुझे मारने के लिए मेरे पीछे भेजा,
जो मेरे भाई के कातिलों तक मुझे पहुंचाने वाला था, ले जाके उनके सुपुर्द कर दिया। मेरे भाईजान और चचा तो कबीले में थे, तो फिर बोरान का पीछा करने वाला और थ्यूक्लस को अगवा करने वाला कौन था? बहादुर था, बहादुर था, बहादुर, बहादुर। उसे गद्दारी का हिसाब चुकाना होगा। अब आप क्या करेंगे जनाब? उसे अब खुली अदालत के सामने पेश होना पड़ेगा, और वो अदालत मैं कायम करूंगा। मेरा गवाह मेरा शहीद भाई अब्बास होगा, दूसरा गवाह बेगुनाह मारा जाने वाला यूरोपोलस होगा, अदालत का काजी मेरा गजब होगा, जिल्लाद होगी मेरी तलवार, और मैं करूंगा फैसला। ऐसे ही नहीं कहते कि हर शर में खैर होती है गुंदूस। आपकी बात दुरुस्त है। थियोक्लिस की मौत ने मेरे भाई उस्मान की बेगुनाही साबित कर दी है, अल्हम्दुलिल्लाह। सही वक्त पर आई हो बेटी, मुझे जरूरत भी थी इसकी। अल्लाह आपको शिफा दे बाबा। सलामत रहो। बहुत शुक्रिया। सलामत रहो। उन्होंने जो खेल खेला वो वाजे हो गया। अब वो लोग उस्मान पर इल्जाम नहीं लगा सकेंगे। चचा जान, हम उन लोगों के साथ काम करना और तिजारत करना चाहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से कलह किसी हांडी की तरह उबल रहा है। पहले उनके हाकिम का कत्ल और फिर अब उस थियोक्लिस का कत्ल। वाज़ेह है कि दीवारों और पत्थरों के पीछे बड़ी कशमकश जारी है। अच्छा है भतीजे, वो जगह जितना जोश मारेगी उतना ही हमारा फायदा होगा। जो तुम कह रहे हो वो बहुत खूब और अच्छा है, लेकिन अगर हमारे गुमान के मुताबिक उस्मान मासूम ना हुआ तो? तुंदार साहब और बहादुर का क्या होगा आका? सबको हिसाब चुकाना होगा। सामसा कप्तान, आप यही इंतजार कीजिए। ना हो परेशान, हम उस्मान साहब के साथ हैं। बहुत खुश नजर आ रही हैं बाला खातून। अलाजा जो आ गई है। कैसी है बालाजा? आपको देखकर तो लग रहा है उस्मान साहब ने इलाज कर दिया है। उनके हाथ में शिफा है ये नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने इलाजा को ठीक कर दिया। उनके हाथ में शिफा है या नहीं
लेकिन लगता है इलाज के जरिए आपके दिल में जगह बना ली है। क्या कहना चाहती हो गुंजा खातून? कह दो जो कहना है तुम्हें। कई कबीले से आने वाले ग्राहकों से पूछा है, उस्मान साहब की बीवी नहीं है। मुझे लगता है उनकी जिंदगी में जरूर कोई ना कोई होगा। काफी पूछगछ की है मैंने, कोई महबूबा भी नहीं। ये सब मुझे क्यों बता रही हो तुम हुंजा खातून? जिन नजरों से दुकान में देख रहे थे इसलिए। असली और करम, ये वाकई बहुत खूबसूरत है, लेकिन सिर्फ यही मुकम्मल नहीं हुआ। अलाजा का इलाज भी हो चुका है। आईगुल खातून के लिए भी उन्होंने अपने आप को खतरे में डाल दिया था। चचाजाद है वो उनकी, और क्या करते हैं? क्या उसे वहां मरने देते? क्या ये उस्मान जैसे मशहूर बहादुर के लायक होता? कहीं हसद तो नहीं कर रही आप? ये मटका दुकान में रख दो और जो खाली हो गए हैं उनका जायजा लो। जिद छोड़ दे बाला खातून, मैं दुकान का जायजा लेती हूँ और आप अपने दिल का जायजा लें तो अच्छा होगा। ठीक है बाला खातून, सलामत रहे। कारोबार अच्छा हो बहनों। शुक्रिया भाई आपका। आप ठीक है ना? शुक्रिया खातून। अस्तबल में एक सफ़ेद घोड़ा है, वो शायद आपको बुला रहा है। क्या मतलब है आपका? उसकी तबीयत ठीक नहीं, मदहोशी की आलम में है। आइए बहन, उसको देखिए। मैं अभी देख कर आती हूँ। आप जाइए बाला खातून। दुकान का ख्याल रखिएगा। फिक्र ना कीजिए।
मैं आ गई मेरी बहन। बहुत खूबसूरत हो तुम। तुम्हें तकलीफ देते हुए अच्छा नहीं लगे। ले जाओ इसे। हमला करो बाजार पे। कोई एक भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। जाओ। तुम इससे बच नहीं पाओगे उस्मान। जो कोई भी गद्दारी करेगा, गद्दारी की सजा भुगतना होगी उसे।
चचाजाद पीठ पीछे बात करना छोड़ दो। उस्मान साहब ने ये क्या कर दिया? उस्मान साहब का बेटा जख्मी हो गया, उनको खंजर मार दिया उन्होंने। लगता है गुस्से में उस्मान साहब। बस कान खोल के सुनना। जो कोई भी फितरा, गद्दारी और फसाद फैलाएगा, जो कोई भी मेरी पीठ पीछे खुफिया चाल चलेगा, मैं अर्तुरुल गाजी का फर्जंद उस्मान अपने बाबा की नशिस्त की कसम खाता हूं। कसम इस परचम की जिसके साए तले हम जिंदा हैं, और मेरे पहलू में मौजूद इस स्याह तलवार की कसम, किसी पर भी रहम नहीं होगा। बहा दूंगा हर चीज, आतिश हो जाऊंगा, जला दूंगा। वो कान उखाड़ दूंगा जो मुझे नहीं सुनेंगे, और वो जुबान जो मेरे सामने चलेगी काट दी जाएगी। याद रखो, कोई भी नहीं बख्शा जाएगा, कोई रहम नहीं किया जाएगा। कुस्तुनतनिया और नीकिया में पैसे खत्म हो गए हैं क्या, जो तुम यहाँ पे लूट मार करने के लिए आ गए हो? खामोशी से चलती रहो। दूर रहो इससे। जनाब, ना दुंदार साहब और ना ही गुंदोज साहब उसको छोड़ेंगे। बहरान, ये जरूरी है, इस कबीले के और इस खित्ते के हर शख्स को मालूम होना चाहिए, अर्तुरुल गाजी के फर्जंद उस्मान से जो भी गद्दारी करेगा यही सलूक होगा। और अगर खामोश रहेंगे इस गद्दारी के बाद भी, तो खुद को मर्द कहते और सिपाही कहते हुए शर्म आएगी। सुनो, अगर आज अपने चचाजाद भाई बातूर को उसके अंजाम तक न पहुंचाता, तो कल किसी गैर की तरफ से की गई गद्दारी की सजा उसे कैसे देता मैं? मेरे लिए बाबा की मेहनत और मां का दूध हलाल नहीं होता। बिल्कुल जनाब। आपके इंसाफ और तरीके पर हमारी जानें कुर्बान है जनाब। हुक्म कीजिए, करना क्या है? मैंने ये खून कोई बहादुरी दिखाने के लिए नहीं बहाया कुनूर सिपाही। चाहे भाईजान हो, चचा जान भी हो, या कोई भी जो गद्दारी करेगा उसका अंजाम यही होगा। हर कोई अच्छी तरह ये बात जान ले। बेटे बहादुर, उसने मेरी जान लेना चाहिए अम्मी, उसने मुझे मारना चाहा। तुम्हें कुछ नहीं होगा मेरे बहादुर बेटे, परेशान मत हो। तुम्हें तुम्हारी अम्मी के शिफा वाले हाथ ठीक कर देंगे। मारना चाहा अम्मी जान, मुझे जान लेना चाहता था वो। ये पट्टियां मेरे पास ले आओ बोरचिन। उस्मान, भाई को कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। काई औरत खून से बिल्कुल नहीं डरती। ये रोने का वक्त नहीं है। जाओ ये कपड़ा धोकर लाओ। सुना नहीं? जल्दी जल्दी। बोरचिन, तुम्हें थोड़ा जल्दी हाथ चलाना होगा
और भंग के पत्ते भी भिगो दो। जो हुक्म ज़हरा खातून। आयकुल, तुम यहाँ फौरन आग जलाओ। लोहार साहब, आप जानते हैं क्या हालात चल रहे हैं। हम तैयारी की हालत में हैं। सिपाहियों को हुक्म दिया है, वो अपनी तलवारें आपको दिखाने के लिए आएंगे। कोई कमी ना रहे। बिल्कुल कुंदूज साहब। याद रहे, कबीले में किसी को सुस्त ना देखूं मैं, समझ गए? सब अपनी जिम्मेदारियां संभाल लो। जैसा आप कहें। इजाजत है जनाब। आ जाओ। गुंदोज साहब। क्या हुआ है? क्यों घबराए हुए हो? उस्मान साहब। क्या हुआ है उस्मान को? उस्मान साहब ने बहादुर को खेमे के सामने खंजर मारा है। उस्मान, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई ये हरकत करने की? तुम अपने आप को समझते क्या हो आखिर? अगर गद्दारी करूं आपके बेटे की तरह तो जरूर ऐसा होना चाहिए। तुम्हारे खून की प्यास खत्म नहीं हुई? जो बमसी भाई के बेटे अब्बास के बाद मेरे बेटे बतूर की बारी आ गई। आपको पता है, हम जान के बदले जान और खून के बदले खून का अहद करते हैं। हाथ छोड़िए मेरा। जुल्म करना चाहती हैं आप या इंसाफ चची जान? हाथ छोड़ो मेरा। मैं बदला चाहती हूँ कुंदूज साहब। आपके खेमे में कोई मर्द नहीं रहा क्या, जो आपकी आवाज इतनी बुलंद हो रही है ज़हरा खातून? ये मामला भी खत्म नहीं हुआ उस्मान। मेरा खून बहा है। अब जब तुमने मुझे औलाद का गम पहुंचाया है तो बदला भी बर्दाश्त करना। फिर आखिर तुमने ये भी कर डाला उस्मान। तुमने आखिरी हद भी पार कर दी। बहुत हो गया उस्मान। तुम्हारा ये जुनून कब खामोश होगा? आखिर तुम कब रुकोगे उस्मान? गद्दारी का खात्मा करके ही उस्मान सुकून की सांस लेगा भाई। नहीं, तुम अकल से काम नहीं लोगे उस्मान। हरगिज़ नहीं लोगे। सिपाहियों, उस्मान साहब को कैद कर लो। गद्दारी करो या गद्दार का साथ दो, मेरे नजदीक दोनों में कोई फर्क नहीं है कुंदूज साहब। भाई हो इसलिए नहीं, बल्कि मैं तो कानून की बात करूंगा। इस गद्दारी का हर एक को हिसाब देना होगा, याद रखिए। बेटे, मेरे प्यारे बेटे अब्बास, अभी जिसकी मुझे भी सही से नहीं आई थी, वो शेर की तरह लड़ा। मेरा शेर बेटा, जो गिरा नहीं बल्कि एक झंडे की तरह खड़ा रहा।
तुमने इस काली जमीन को अपना घर बना लिया। मेरा बेटा, बेटे सुनो, तुम मुर्दा नहीं हो। तुम्हें पता है, जिसने ये जमीन और आसमान बनाए उसने फरमाया है, जो लोग अल्लाह की राह में जान देते हैं वो शहीद कहलाते हैं। बेटा, उन्हें मुर्दा नहीं कहो। वो मुर्दा नहीं, बल्कि वो हमेशा जिंदा रहते हैं, लेकिन तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं है। तुम्हारी शहादत पे मुझे फख्र है। ये जमीन तुम्हारी शहादत की गवाही देगी। गवाह है ये जमीन तुम्हारी शहादत की। खैरियत तो है अर्कुत, यहाँ कैसे? उस्मान साहब ने दुंदार साहब के खेमे के सामने बतूल को खंजर मारा है। ये तुम क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो तुम? चलो शाबाश, चलो शाबाश। माफ कीजिए जनाब, बताइए क्या करना है? अभी आपको जो हुक्म मिला है आप लोग उसी पे अमल करें। और हाँ, एक और बात, ध्यान रहे कि बाहर किसी को तकलीफ ना पहुंचे। पानी लाओ मेरे लिए। तुम भी प्यासी हो? हाँ, लो। मुंह खोलने से पहले पीने को एक कतरा भी नहीं मिलेगा। वामसी साहब। उस्मान बेटा, ये क्या देख रहा हूं मैं? हर गद्दार को उसकी सजा मिलनी चाहिए। बातूर ने गद्दारी की सजा भुगती है। ठीक ठीक है, फिर उसे सजा मिल गई, लेकिन उस्मान मुझे बताओ ये सब हुआ कैसे? सुनिए, हमें अब्बास के कातिलों तक पहुंचाने वाला सबसे आम सबूत
थ्योक्लेश कैद से निकालकर कले पहुंचा दी। ये किसने किया उस्मान? किसने किया ये? चचा, भाईजान, बहादुर। ये खून किसका है? किसका है ये खून? बोलो। उस्मान साहब ने बतूर को खंजर मारा है। खातून अंदर इलाज कर रही हैं। बाबा के शेर बेटे बहादुर, ठीक हो जाओगे बेटा, तुम ठीक हो जाओगे जरूर। उसने मेरी जान लेना चाहिए बाबा। उस्मान ने अपनों का खून बहा दिया। अब वो उस्मान कहां छुपा बैठा है? किस कोने में है? ना डरा है ना कहीं छुपा है। ये उस्मान मेरी आंखों में देखते हुए कह रहा था कि उसने ठीक किया है। उस उस्मान को मेरे बेटे का खून बहाने का बदला देना पड़ेगा। बाबा रोकें उसे, वरना हम सबका खात्मा हो जाएगा। दुंदार साहब, गुंदूज साहब ने उसे हवालात में डाला है। चचा का जमाना गया दुंदार साहब। अब वो एक असल सरदार का चेहरा देखेगा। अब उसे पता चलेगा कि खून बहाने का मतलब क्या होता है। देखती जाओ तुम। उस्मान जब मेरे बेटे को खंजर मार रहा था तो तुम लोग कहां थे? हाँ, क्या कर रहे थे? दुंदार साहब, ये आप लोगों ने क्या किया दुंदार साहब? मेरे बेटे अब्बास के कातिलों को आप उन्हें कैसे दे सकते हैं? गले वालों के हवाले कैसे कर सकते हैं? ताकि हम मजीद नुकसान ना उठाएं, इसलिए। ताकि अब्बास जैसे बहादुर जाया ना हो, इसलिए। जब एक तरफ मंगोल हम पर हमला करने की कोशिश में लगे हुए हैं तो बाज़ंतीनियों से लड़ाई ना हो जाए, इसलिए। भाईजान के आ जाने तक कबीला जिंदा रहे बमसी साहब, इसलिए। लेकिन उसे हवाले करने के बाद क्या हुआ? हाँ? काई कबीले का अजीम मर्द उस्मान फिर से अंदर घुसा और कले में कत्ल कर दिया। अपने कान खोलने बमसी साहब, थ्योक्रेस को मारने वाला उस्मान ही है। अगर लोग ना होते तो वो मेरे प्यारे बेटे बहादुर को भी मार डालता। मेरा जिगर चीर के रख देता, जिगर चीर देता मेरा। दुंदार साहब, उस्मान की बहादुरी को आपने बुज़दिली का नाम दे दिया है। ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? हर चीज का इल्जाम उस्मान पे लगाएंगे आप? योर्गो बोलो, उसकी मौत से लेकर
थियोग्रेस के कत्ल तक हर तीर पूरी दलीलों के साथ उस्मान की तरफ इशारा कर रहा है। उस्मान के लश्कर में शामिल होकर काई कबीले के मुस्तकबिल को बर्बाद ना करें। अपनी आंखों को खोल कर देखें ताकि हकीकत आश्कार हो जाए। आपको पता है, जब मैं आंख खोलकर आप लोगों की तरफ देखता हूँ दोनों साहब, तो पता है क्या नजर आता है मुझे? सुस्ती, बुज़दिली और कमजोरी नजर आती है मुझे। नहीं, ये सुस्ती नहीं है, होशियारी है बमसी साहब, होशियारी। मितीनिया के अतराफ किसी हसास तराजू की तरह हैं। अब उस्मान को अपनी मर्जी से कुछ नहीं करने दूंगा कि वो लोगों को तकलीफ पहुंचाए। अब तकलीफ खत्म, क्योंकि उसे मैं रोकूंगा। उस्मान आर्तुरुल साहब की अमानत है मेरे पास। मैं उस्मान के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा दुंदार साहब, हरगिज नहीं। इस कबीले को हमने अपने खून से सींचा है। मैं सुलेमान शाह का फर्जंद दुंदार, काई कबीले को कोई भी नुकसान पहुंचाए, चाहे उस्मान ही क्यों ना हो, या मेरा हकीकी बेटा जो अंदर मौत से लड़ रहा है, कोई रहम नहीं किसी के लिए भी। मैं बमसी बैरक, जब तक मैं जिंदा हूं किसी को भी उस्मान को छूने तक नहीं दूंगा दुंदार साहब। खत्म कर दूंगा उसे दुंदार साहब, मिटा दूंगा, आग में डाल दूंगा, जला दूंगा दुंदार साहब, जला दूंगा दुंदार साहब। जनाब इजाजत चाहता हूँ, एक वाकया पेश आया है। क्या हुआ? नए बाजार पर हमला हुआ है, सबको मार दिया है वहां पर जनाब। ये क्या कह रहे हो? फौरन कुंदूज साहब को खबर करो, नए बाजार जा रहे हैं हम लोग, जल्दी करो। जो हुक्म जनाब। वापस आकर मैं हिसाब लूंगा उस्मान से, हिसाब लूंगा। बाहर जाओ सब। तुम्हारे हाथ खून में लथपथ हो गए उस्मान। तुमने अपने ही खानदान के फर्द का खून बहाया है उस्मान। बताओ मुझे, ये कब तक चलता रहेगा? हाँ? और क्या अंजाम होगा इस सब का? वो खून जो काई कौम के अंदर जहर खोल रहा है, वो बहाया है मैंने। अभी तो शुरुआत हुई है, लेकिन याद रहे, ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। मैं बतूर नहीं हूं उस्मान, सुन लिया? मैं बतूर नहीं हूं। जो मुझे तलवार दिखाएगा उसे अपनी आंखों से निकल जाऊंगा मैं। हद में रहो। तुम मेरे भाई हो, ये भूल जाऊंगा मैं। बाबा का इंतजार नहीं करूंगा। अपने ही हाथों से तुम्हारा कलेजा चीर डालूंगा उस्मान। हर चीज सामने आ गई है। चचा लोग और
गद्दारी भी। मैं नहीं, असल में आप लोग डरो। उस्मान, जब तुम झूले में रोया करते थे उस वक्त मैं बाबा से ये फन सीखा करता था जिसे सियासत कहते हैं। सबसे अहम अंजाम है उस्मान, और क्या है वो? बाज औकात जीत के लिए आदमी मुख्तलिफ खेल खेलता है। जानते हो क्या है वो? तुम जैसा ना तजुर्बेकार इन खेलों को कभी नहीं समझ सकता। गुंदूर साहब, नए बाजार पर हमला हुआ है। दुंदा साहब ने आपको फौरन बुलाया है। हमें नए बाजार के लिए रवाना होना है। बाला खातून, भाई जाने दीजिए मुझे, ताकि तुम हमारे सर पर नई मुसीबतें ले आओ। उस्मान, मेरे हाथ खोलिए, फौरन जाना होगा मुझे, समझे मेरी बात? तो फिर तुम्हें बताना पड़ेगा इस मामले से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? तुम्हारा नए बाजार से क्या लेना देना? भाईजान, पहले ये सोचो कि उस काफिर कालानूस से तुम खुद को कैसे बचाओगे। सोचते रहो। भाईजान, भाईजान मेरे हाथ खोलिए, खोले। उस्मान, तुम यहां से तब निकलोगे जब मैं इजाजत दूंगा तुम्हें। बाबा के आने तक ये बेड़ियां नहीं खुलेंगी। भागना चाहती हो? तुम्हें अपने जुल्म का हिसाब देना होगा। मुंह बंद करो, मशरूब लाओ। अल्लाह आप किसी पर उसकी ताकत से बढ़कर बोझ नहीं डालते। मुझे मेरी अम्मी सुमैया जैसी ताकत नसीब फरमाए। मुझे भी उनकी तरह शहादत नसीब फरमाए। मुझे हिम्मत अता करे। गुज़िश्ता रोज जब मैंने आपको अलाजा के लिए रोते हुए देखा तो वादा किया मैंने खुद से, अगर कोई इस खातून की आंखों में कभी आंसुओं का बायस बनेगा, मेरा जानी दुश्मन होगा वो। वापसी साहब, हाथ खोलिए मेरे। इससे पहले कि मैं गुस्से में आकर कुछ कर डालूं, फौरन खोल दो इसके हाथों को और इसकी जगह खुद को कैद करो। क्या? जल्दी, जो कहा है फौरन करो, जल्दी। शुक्रिया वापसी साहब, नए बाजार पे हमला हुआ है, चलिए फौरन निकलना होगा इसी वक्त। चलो उस्मान, निकलते हैं। शाबाश, जल्दी करो। मेरे बहादुर जंगजुओं, ये प्याला मैं तुम्हारे लिए उठा रहा हूं। क्या तुम्हारे पास ज़मीर नहीं है? पानी पिला दो। नहीं मिलेगा पानी जब तक सब कुछ बता नहीं देती। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे यहाँ सिर्फ मेरी जबान खुलवाने के लिए लाए हो? क्या बकवास कर रही हो? इधर आओ, मेरी बात सुनने के लिए। यहाँ कहीं तुम्हें एक औरत से डर तो नहीं लग रहा? अहमक, तो तुम अपने अंजाम को पहुंच ही गए। भाग रही है वो। पकड़ो उसे, बच के जाने ना पाए। भागो भागो, जल्दी करो।
किसी सूरत नहीं छोड़ना इस लड़की को। जल्दी चारों तरफ से घेरो इसको। भागो जल्दी जल्दी। भागो भागो। ज़ोहरा खातून, बामसी साहब ने उस्मान को हवालात से फरार करवा दिया है। पहले वाली मुसीबतें अभी खत्म नहीं हुई थी कि एक नई मुसीबत शुरू हो गई है। अब कहाँ जाओगी? देख लो अपना इबरतनाक अंजाम। अगर दोबारा भागने की कोशिश की जान से मार दूंगा। ले चलो। उस्मान साहब, दुर्सुन साहब, मैं आप ही के पास आ रहा था उस्मान साहब।
नए बाजार में आखिर क्या हुआ है दुर्सुन साहब? बामसी साहब मेरे बाबा की तरह है, कहिए जो कहना है। उन्होंने बाजार पर हमला किया और फिर सबको मार दिया। गुंजा खातून जख्मी हैं और बाला खातून, बताइए मुझे कहाँ है वो? बाला खातून को वो साथ ले गए। इस सब के पीछे कौन है? इसके पीछे जो लोग हैं वो बिल्कुल वाजे हैं, लेकिन किले से सिपाही तो निकले ही नहीं। यकीनन ये काम उन्होंने किसी से करवाया होगा। मैं नहीं जानता कि वो कौन है। किसी खुफिया जगह ले गए होंगे। अब मैं किले नहीं जा सकता। जब सोफिया बाला को देखेगी तो वो हमारा आपस का ताल्लुक जान जाएगी, क्योंकि उसने मुझे बाला खातून के साथ देखा था। उस्मान साहब, अब मैं आपके साथ हूं। आपके साथ ही रहकर बाला खातून को उनके कब्जे से निकाल सकते हैं। कल जाएंगे आप दुर्सुन साहब? मगर क्यों जनाब? अगर वो बाला खातून को कत्ल करना चाहते हैं तो वो कहीं और नहीं, बाजार में ही करेंगे। तफ्तीश करने के लिए वो आपको तकलीफ पहुंचाएंगे। जब वो आपसे मालूमात हासिल नहीं कर सकेंगे तो आप दोनों को एक दूसरे के सामने बिठाने के लिए आपको बाला खातून के पास ले जाएंगे। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही। और हम इन पर हमला कर देंगे। बोरान। जी आका। दुर्सुन साहब हमें बाला खातून के पास लेकर जाएंगे। तुम और गनूर सिपाही इनका पीछा करोगे और हम सामसा चाउश के कबीले में तुम्हारी खबर का इंतजार करेंगे। जो आपका हुक्म जनाब। यूं गर्दन झुकाए खड़े होने से क्या लगता है मेरा गुस्सा ठंडा हो जाएगा? दिन की रोशनी में जब हमला हुआ, बाजार भरा हुआ था, उस वक्त तुम लोग क्या कर रहे थे? मैंने पूछा क्या कर रहे थे? जनाब वो बहुत ज्यादा थे, अचानक हमला कर दिया। अचानक हमला इसे कहते हैं। तुम लोग अय्याशी के आदी हो गए हो। पहलू में लटकी तलवारें दिखाने के लिए नहीं हुआ करती। मैं तुम लोगों को क्यों पालता हूं? हाँ? बताओ क्यों? जो अपने हलक से उतरे लुक्मे का हक अदा ना कर सके, उसके हलक की भी कोई जरूरत नहीं।
एक दिन तुमने मुझसे पूछा था, जनाब आप कौन सी खुशबू पसंद करते हैं, है ना? अब जवाब देता हूं मैं, निजामुद्दीन साहब। खून की बू। ऐसे सर मत झुकाओ। अब मैं तुमसे सवाल करूंगा और तुम उसका जवाब दोगे मुझे, समझे? जो आपका हुक्म जनाब। दरवाजे पर जब कोई अजनबी आ जाए तो कुत्ता भी भौंकता है। क्या तुम कभी भौंके हो निजामुद्दीन? ये बाजार का क्या हाल कर दिया है? जनाब मैं आपसे माफी चाहता हूं, मुझे माफ कर दीजिए। उठाओ इन लाशों को और जंगल में जाकर फेंकाओ। ये हमारे किसी काम की नहीं, शायद जानवरों और परिंदों के काम आ जाएं। नीचे से नहीं बेटा, ऊपर से खींचो। ऐसे। देखो बेटा, ये कमान लकड़ी से बनी है और इसके नीचे भैंस की खाल लगी है, जो कि मैंने खुद लगाई है। कहने का मतलब यह है कि तुम्हारे हाथ से चलाया हुआ तीर हदफ तक पहुंचना चाहिए, समझे? मर्द वो होता है जो तीर हदफ तक पहुंचाए, वरना कमान ना उठाए। बताओ, पकड़ना चाहते हो ये कमान? उस्मान साहब, वामसी साहब, मेरे दोस्तों खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। आने की खबर देते तो दावत का इंतजाम करता। ये मत समझे कि ताखीर हो गई सामसा चाउश। मेरे कबीले की शान बढ़ा दी। सिर्फ दुम्बे ही नहीं, बल्कि इस खित्ते की तमाम मखलूकात आपके रास्ते में कुर्बान कर देता। लेकिन मुझे लगता है आप यहां खाने के लिए नहीं आए।
कुछ वक्त के लिए हम सब आपके पास कयाम करेंगे। हमारे लिए हमारे अपने कबीले में सुकून नहीं रहा। कबीला कहें तो वो ये रहा, दोस्त कहें तो वो मैं हूं, और खैमा आपका सामने, आप सर आंखों पर। अल्लाह आबाद रखे शाम साहब को। परेशानी दूर हो अलीशार साहब। आसानी से दूर नहीं होगी दुंदार साहब। झंडे वाली सरकार के बाजार पर हमला हुआ है, यानी अब अमन किसी के लिए नहीं है। मैं जंगल का शिकारी हूं और आप लोग जंग के मैदान के। बताइए मुझे, ये हरकत किसने की होगी? दोस्त और दुश्मन दोनों ही वाज़े हैं। ये काम सिर्फ कोमलो जाहिसार ही कर सकता है और कोई नहीं। इस तरह की जलील हरकत कालानूस ही कर सकता है। कालानूस, अब देखते हैं मेरे हाथों से तुम्हें कौन बचा सकता है। क्या सबको मार दिया? बाला खातून, तुम ठीक तो हो मेरी बहन? आराम से यहाँ बैठो। खातून, आप ठीक तो हैं खातून? मैं काई कबीले का सरदार दुंदार हूं। उस्मान साहब के चचा। हाँ। मैं उस्मान का बड़ा भाई। क्या हुआ खातून, बताओ हमें। उस्मान साहब को बताए, सबको मार दिया। बाला खातून को अगवा कर लिया। उसका उस्मान से क्या ताल्लुक है? कौन है ये बाला खातून? जब उन्होंने सभी को मार दिया था तो फिर बाला खातून को क्यों उठाकर ले गए? वो तो सिर्फ मामूली चीजें बेचने वाली थी। उसका उस्मान से क्या ताल्लुक? इस खातून को कबीले ले चलो। जोहरा खातून इनका इलाज करेंगी। मैं बाद में सब आकर मालूम कर लूंगा। आ जाओ। शाबाश। सब कुछ पता लगा लूंगा और सबसे पहले आप ही को बताऊंगा मैं। अब कले जाकर तफ्तीश करने का वक्त है। आप लोग होशियार रहें दुंदार साहब। मेरी तरफ से आने वाली खबर का इंतजार करें। जंग दरवाजे पर है। चलो। जनाब, उस्मान साहब अपने साथियों के साथ फरार हो गए। ये कैसे हो सकता है? अकेले नहीं जनाब, बमसी साहब भी उनके साथ हैं। अगर ये यहाँ से दोबारा भागी तो सबकी जान ले लूंगा। कोई आ रहा है।
शहजादी सोफिया, खुशामदीद। कैटालोनिया के शहजादे सेल्वाडोर, मैं जानती थी तुम ये काम आसानी से कर लोगे। शहजादे, तो ये है अदाबाली की बेटी बाला खातून। बहुत जिद्दी है ये। आका यानीस के सामने इसकी जिद कुछ भी नहीं।